तो चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर का ब्रेव रोबोट ऊपर से नीचे गिरता है और पानी में जाता है और पानी में नीचे जाके भी वो जमीन पे ठुकता है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि दोबारा से ये जगह हिलने लग गई है। हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पे कई मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। साइटामा कहता है कि इधर हुआ क्या, यहाँ पे सीवर के नीचे तो पूरी भूल भुलैया बना रखी है और इधर सब जगह मॉन्स्टर्स है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आसपास क्या कोई बड़ा मॉन्स्टर भी हो सकता है। मेरे सारे कपड़ों पे कीचड़ कीचड़ लग गई, मेरे को अभी इन्हें धोना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पे दीवार टूट जाती है और पानी की बौछार सी आती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर स्टेशन में पानी सा भरने लग जाता है। या फिर मैं कहूँ जो ऊपर चाइल्ड एम्पायर गिरा होता है वहाँ से वो और नीचे आता है और यहाँ पे पूरा पानी पानी होने लग जाता है सारे फ्लोर्स पे और ये सब कहीं और ही पहुँच जाते हैं। साइटामा कहता है कि ये था क्या और वो क्या है। तो साइटामा चाइल्ड एम्पायर के रोबोट को देख के बोलता है ये तो कोई एनिमे का कैरेक्टर आ गया यहाँ पे, लेकिन वो मॉन्स्टर नहीं हो सकता, क्या सारी आवाजें यही कर रहा है। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि ये लो, अब मैं अपनी पूरी पावर पे हूँ और मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो मुझे अभी के अभी ये किस्सा खत्म करना पड़ेगा। लेकिन चाइल्ड एम्पायर साइटामा को देख लेता है, वो कहता है यहाँ पे तो एक इंसान भी है, ये अटैक टीम का कोई हीरो तो नहीं लग रहा, तो यहाँ पे ये अंडरग्राउंड क्या कर रहा है, क्या ये यहाँ पे खो गया है। तो चाइल्ड एम्पायर साइटामा से बोलता है तुम येलो ड्रेस में, ये जगह बहुत खतरनाक है, तो अब मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा, तो कोऑपरेट करना। यहाँ पे साइटामा बोलते हैं ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर बोलता है अपने हाथ मत हिलाओ प्लीज, और तुमने क्या कुछ बोला। तो यहाँ पे साइटामा बोलता है कि ये आवाज, तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है क्या गंजा सर। साइटामा बोलता है कि बहुत ज्यादा तेज है। चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते। तो साइटामा यहाँ पे कंप्लीट करता है अपना सेंटेंस और कहता है तो इसलिए बोलो ही मत। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है तो मुझे चुप ही हो जाना चाहिए। तो साइटामा यहाँ चिल्लाता है, वो कहते हैं सारे के सारे गलत गैसेस किए तुमने। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। यहाँ पे हमें फिनिक्स मैन का सीन दिखाया जाता है जो कि फिनिक्स पेंगुइन मोड में आ चुका होता है। वो चाइल्ड एम्पायर से बच के वहाँ से निकल जाता है और एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा चाइल्ड एम्पायर के ऊपर मारता है, जिससे कि ये लोग यहाँ पे एक और फ्लोर नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये कोई अजीब सी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है। तो चाइल्ड एम्पायर बोलते हैं क्या ये मॉन्स्टर्स का कब्रिस्तान है क्या। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर और पेंगुइन फिनिक्स मैन लड़ने लग जाते हैं और चाइल्ड एम्पायर अपने बैग में से वगन्मा को शील्ड में रख के बाहर निकाल देता है। चाइल्ड एम्पायर बोलता है वगन्मा वहीं रुको, यहाँ पे मेरे को एक और बंदा मिला है जिसको मेरे को बचाना है, तो उसको भी अपने बैरियर के अंदर ले आओ। तो वगन्मा कहता है ये कौन है, कोई हीरो, लेकिन मैंने अगर इसको अंदर बुला लिया तो यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी। इधर ये दोनों कंटिन्यूसली लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे वगन्मा की वो शील्ड उड़ के दीवार पे लगती है और वगन्मा के सर पे भी चोट लग जाती है। साइटामा उसके पास भाग के जाता है और कहता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी, और वो चाइल्ड एम्पायर और पेंगुइन को देखता है। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर बोलता है अगर मैं यहाँ पे चूक गया तो मैं इसको इसके बाद कभी नहीं हरा पाऊंगा। तो यहाँ पे हमें कई सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पेंगुइन और चाइल्ड एम्पायर अपनी असली बॉडी में होता है। वो पेंगुइन बोलता है कि अब ऐसे समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, तुम तो समझ ही चुके हो कि मेरा और तुम्हारा लेवल क्या है, अपने आसपास देखो, मैं तुम्हें एक अंदाजा बताता हूँ। तुम देख रहे हो यहाँ पे लाशों के ढेर को, इन्होंने एक दूसरे को मारा क्योंकि उनकी एकता टूट चुकी थी। और तुम ये देख ही सकते हो कि हीरो एसोसिएशन और मॉन्स्टर एसोसिएशन दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, इसलिए हमेशा खतरा बना रहता है क्योंकि उन दोनों के मकसद अलग अलग हैं। लेकिन हम दोनों में एकता है क्योंकि हम दोनों ही कॉस्ट्यूम पहनते हैं। तुम मेरी बात समझ पा रहे हो है ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हीरो एसोसिएशन में क्या चलता है। तुम्हारे जो हायर रैंक वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं, तुम्हें क्या पता वो पीठ पीछे कैसी कैसी हरकतें करते हैं। यहाँ पे ये सब सुन के चाइल्ड एम्पायर को अच्छा नहीं लगता और पेंगुइन बताता है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम ही उन सब की इन गलत कामों में मदद कर रहे हो और वो सब के सब क्रिमिनल्स हैं। तो क्या अब भी तुम हीरो बनना चाहते हो। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर मन में सोचता है कि क्या सिच और सेकिंगर ने मुझे बेवकूफ बनाया और बाकी सबका क्या, शायद उन सबको भी पता होगा लेकिन उन्होंने मेरे को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर कॉन्सेंट्रेट करता है और वो कहता है ध्यान लगाओ चाइल्ड एम्पायर, ये बस तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पे पेंगुइन बोलते हैं देखो मैं तुम्हारे पर अटैक भी नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, तुम मुझे गलत मत समझना। जब मैं मॉन्स्टर बना तो मैं एक तरीके से बच गया और इस बर्ड ब्रेन कॉस्ट्यूम की वजह से मैं अलग ही तरीके से सोचने लगा। मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया था और मैं बहुत खुश भी नहीं था, जिसके बाद मेरे को लगा कि इस कॉस्ट्यूम को उतारना गलत रहेगा और इस कॉस्ट्यूम को नहीं उतार पाया था और फिर मैं मॉन्स्टर बन गया, जिसके बाद मेरे को असीम ताकतें मिली और मुझे मेरी कॉस्ट्यूम ने आजादी दी। लेकिन तुम्हारी हीरो कॉस्ट्यूम का क्या इसने तुम्हें कभी ताकत दी, कभी इसे पहन के तुम्हें आजादी महसूस हुई, क्या उसने कभी तुम्हें समझा। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि जो तुमने ब्रेव जायंट रोबोट बनाया है वो तुम्हें ताकत देता है, तो इसलिए चाइल्ड एम्पायर मेरे साथ चलो। लेकिन पीछे से यहाँ पे साइटामा आ जाता है, वो कहता है कि मॉन्स्टर बनने से और बुरा बनने से तुम महान इंसान नहीं बन सकते। तो पेंगुइन बोलता है क्या ये गंजा यहाँ पे आया
कैसे? तो वो कहता है मैंने दरवाजा खटखटाया और खुल गया। तो पेंगुइन कहते हैं ये तो एक माया जाल है, तुम इसके अंदर घुसे कैसे? तो साइटामा बोलता है कि यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था और मेरे को खुसर खुसर की आवाज आ रही थी, तो मेरे को लगा कि तुम मेरे सर के बारे में बात कर रहे हो। जो भी है, मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुन रहा था और तुम क्या बात कर रहे थे, और मैं देख रहा हूँ तुम उस बच्चे से बहुत ज्यादा चेप हो रहे हो। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो खुद करो, लेकिन अगर वो कोई गलत चीज हुई तो मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, और बच्चों को इन सब में मत घसीटो। तो यहाँ पे पेंगुइन डर जाता है और वो सोचता है कि ये बंदा है कौन, क्या ये भी मेरी तरह कॉस्ट्यूम की बात सुनता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे साइटामा बोलते हैं नहीं, मैं बड़े दिनों से देख रहा हूँ यहाँ पे काफी आवाजें आ रही है, तुम थे वो जो आवाज कर रहे थे। तो पेंगुइन कहता है ये बंदा बहुत रहस्यमय है और ये इतना प्रेशर क्यों दे रहा है मेरे को? तो साइटामा बोलता है कि मैं इस जमीन के ऊपर ही रहता हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत शोर मचाते हो तुम। तो ये लोग वहाँ पे वापस आ जाते हैं जहाँ पे पहले होते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि पेंगुइन एक तरीके से चाइल्ड एम्पर को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा होता है, एक तरीके के हिप्नोसिस से। और पेंगुइन मन में बोलता है कि अगर मैंने इस बंदे को छुआ तो बहुत बुरा होगा, ये चल क्या रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन चाइल्ड एम्पर से कांटेक्ट करता है और यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन ने 2 बड़े बड़े रोबोट्स को हराया होता है। तो चाइल्ड एम्पर बोलता है कि तुम उनके डिजाइन मटेरियल को मेरे टर्मिनल के साथ शेयर कर दो, हो सकता है कि ये मॉन्स्टर मेटल नाइट के सिस्टम से और भी कई मॉन्स्टर्स को बनाए, तो हमारे लिए आगे काम आसान हो जाएगा। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है अच्छा, मुझे लग ही रहा था ये काम आएगा, लेकिन मुझे माफ करना, मुझे पता है मैं बड़ा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है, मुझे तुम्हें शुक्रिया करना है बाकी सबकी तरफ से। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पर को ये सुन के खुशी होती है कि वो सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वो सच में कुछ मायने रखता है। ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि जब ये सारा काम खत्म हो जाएगा तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें मिल्क शेक पिलाऊंगा, चलोगे ना मेरे साथ? तो चाइल्ड एम्पर बोलते हैं हाँ हाँ जरूर, और ज़ॉम्बी मैन आप भी अपना ख्याल रखना, यहाँ मैं संभाल रहा हूँ। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सारी की सारी डेड बॉडीज को जिंदा कर देता है, और ये सारे के सारे डेड बॉडी मॉन्स्टर्स या फिर मैं कहूँ ज़ॉम्बीज चाइल्ड एम्पर के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। चाइल्ड एम्पर कहता है तो क्या ये डेड बॉडीज को भी कंट्रोल कर सकता है? तो फिनिक्स मैन बोलता है कि इन सबको पता है बॉडी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, वो है दिमाग। अब क्या मैं तुम्हारा सूट ओपन करके उनको तुम्हारा दिमाग खाने दूं, या फिर मैं तुम्हें दूसरा मौका देता हूँ, ये रहा एक मॉन्स्टर सेल, इससे तुम मॉन्स्टर बन जाओगे। तो अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या करोगे चाइल्ड एम्परर। तो यहाँ पे 3 मॉन्स्टर्स वगन्मा के ऊपर भी हमला करने वाले होते हैं, लेकिन साइटामा उन्हें एक ही पंच में मार देता है और कहता है ये ज़ॉम्बीज कितने कमजोर है। और ये मॉन्स्टर सेल ब्रेव जायंट रोबोट के अंदर घुस जाता है और चाइल्ड एम्परर के मुंह में घुसने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे साइटामा आगे बढ़ता है। चाइल्ड एम्परर बोलता है तुम्हारी स्पीच कमाल की थी, लेकिन तुमने एक गलती कर दी, एक हीरो कॉस्ट्यूम नहीं पहनता। एक हीरो होने की फीलिंग अंदर से आती है, ना कि किसी कॉस्ट्यूम से। भले तुम्हारे लिए ये सारी चीजें काम करती होंगी कि तुम्हें कई बाहर से शक्ति मिलती है, लेकिन मैं तो उस हीरो का एग्जाम्पल फॉलो करता हूँ जिसकी तरह मैं हमेशा से बनना चाहता था। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्परर ज़ॉम्बी मैन की तरह बनना चाहता होता है। तो यहाँ फिनिक्स मैन बोलता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, बहुत टाइम पास कर लिया मैंने तुम्हारे साथ, और बदले के तौर पे मैं तुम्हारा दिमाग खा जाऊंगा। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्परर साइटामा से बोलता है ओ गंजू, वगन्मा को यहाँ से दूर ले जाओ और कहीं जाके छुप जाओ, अलविदा ब्रेव जायंट। और यहाँ पे चाइल्ड एम्परर ब्रेव जायंट का सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑन कर देता है और यहाँ पे इसमें ब्लास्ट होता है और यहाँ पे चाइल्ड एम्परर का पॉड ओपन हो जाता है। वो फिनिक्स मैन को इसके अंदर कैद करने वाला होता है, लेकिन फिनिक्स मैन तैयार हो जाता है चाइल्ड एम्परर पे हमला करने के लिए, लेकिन पीछे से साइटामा फिनिक्स मैन का हाथ पकड़ लेता है और उसको पीछे फेंकता है, और यहाँ पे चाइल्ड एम्परर भी पीछे जाके गिरता है और इस धमाके के बाद सारे के सारे ज़ॉम्बीज भी मर जाते हैं। तो यहाँ पे वगन्मा डर जाता है, वो कहता है कि वो मॉन्स्टर तो अभी भी खड़ा हुआ है और रोबोट के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? तो साइटामा यहाँ पे बैठ जाता है, वो कहता है अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वो जो बच्चा है रोबोट के अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन बोलता है कि टाइमर खत्म होने से पहले ही तुमने रोबोट को तबाह कर दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं, तुम्हें सच में लगता है तुम बिना सूट के मुझे हरा पाओगे? तो चाइल्ड एम्परर बोलता है कि सच बताओ तो तुम ही ऐसे बंदे हो जो सूट पे इतना निर्भर करते हो। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन हंसता है, वो कहता है तुम तो बेवकूफ हो, तुमने मेरे ऊपर डायरेक्ट हमला भी किया तब भी मेरे को तुम छू भी नहीं पाए। और यहाँ पे फिनिक्स मैन हंसने लग जाता है बहुत बुरी तरह। चाइल्ड एम्परर बताता है कि उसने अपना कॉम्पैक्ट रोबोटिकल बग नंबर 3 फिनिक्स मैन के सूट पे डाल दिया था और अब तुम चाहो तो अपना सूट उतार सकते हो, और अगर तुम नहीं उतारोगे तो तुम्हें इतनी ज्यादा गुदगुदी होगी कि तुम दम घुटने से मर जाओगे। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन कहता है कि इसको उतार दो, मजाक कर रहे हो क्या? ये बर्डमैन कॉस्ट्यूम मेरी आत्मा है और मैं इसी के लिए जीता हूँ, मैं इसको कभी नहीं उतारूंगा। तो यहाँ पे ऐसा करते करते एक धमाका होता है और वगन्मा देख के बोलता है कि ये तो फट गया, इतना ज्यादा हंसा था क्या? तो यहाँ पे साइटामा बोलता है ऐसा कर कैसे सकता है? और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर चिक मैन, जो कि काफी छोटा मॉन्स्टर होता है और इसका डिजास्टर लेवल वुल्फ से भी कम होता है। वो बहुत छोटा होता है, एकदम चूजे की तरह। यहाँ पे वगन्मा उसको अपने पैर से कुचलने वाला होता है, लेकिन वो भाग जाता है। और यहाँ पे चाइल्ड पर चैन की सांस लेके यहाँ पे गिरने ही वाला होता है, लेकिन
साइटामा उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम बहुत कमाल के हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ एक बच्चे हो तो ऐसा नहीं है, असलियत में तुम एक बहुत बड़े हीरो हो। यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर साइटामा को थैंक यू बोलता है और वो साइटामा को यहाँ पे पहचान जाता है। वो कहता है तुम तो वही हो ना, केप्ड बॉल्डी क्लास बी हीरो जो हमेशा डीमन साइबॉर्ग के साथ रहता है। तो यहाँ पे साइटामा बोलता है कि मुझे साइटामा बोलो, थैंक्स। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर मन में सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, मुझे तो लगा था कि डीमन साइबॉर्ग को इस मिशन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर साइबॉर्ग का असिस्टेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी एनिमी बेस में। तो इसका मतलब डीमन साइबॉर्ग धोखेबाजी था। तो यहाँ पे साइटामा उस चूजे को लात मार के उड़ा देता है और यहाँ पे हमें दूसरी ओर हेलफायर फ्लेम और गेलविन का सीन दिखाया जाता है। ये लोग यहाँ पे खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि हम तो फ्लैश से लड़ रहे थे ना, तो यहाँ कैसे आ गए, शायद वो भाग गया होगा। ये लोग चाइल्ड एम्पायर को देख के बोलते हैं तो क्लासेस हीरो चाइल्ड एम्पायर है, लगता है काफी थका है, कितना कमाल का है ना, चलो अब इसकी ऐसी तैसी करते हैं। वो चाइल्ड एम्पायर पे हमला करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे साइटामा एक ही पंच में इन दोनों को उड़ा देता है, कहता है बस करो, और यहाँ पे ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। चाइल्ड एम्पायर देखता है कि ये तो क्लासेस क्रिमिनल्स हैं और मॉन्स्टर एसोसिएशन से ही कनेक्टेड है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो साइटामा बोलते हैं सच में, तो क्या मेरे को प्राइज मनी मिलेगा क्या, शायद मेरे को उससे थोड़ा बारबेक्यू मीट खरीदने को मिल जाए। तो वगन्मा कहते हैं कि लेकिन इसने थोड़ी ना उनको हराया है, वो तो वैसे भी बेहोश होने की कगार पे ही थे। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है हाँ वैसे भी इलेक्ट्रिक शॉक लगाता तो ज्यादा ताकत उनमें बची नहीं होगी। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि जो भी है ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो साइटामा बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं कंप्लेंट करने आया था। तो चाइल्ड एम्पायर मन में सोचते हैं कि सच में अगर तुम्हें झूठ बोलना है तो इससे अच्छा झूठ बोल सकते हो तुम। इसके बाद चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि वैसे कोई बुरा इंसान नहीं लग रहा, तो मैं इसको वैसे भी कुछ बताता नहीं हूँ। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि अब हम सरफेस पे वापस जा रहे हैं, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो साइटामा बोलते हैं ठीक है, वैसे तुम बहुत थक चुके हो तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर का अंडरडॉग मैन उसके पास आ जाता है, उसको सूंघते सूंघते, जिसे देख के चाइल्ड एम्पायर काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि हम इसकी मदद से ही बाहर निकल सकते हैं, और ये सब अंडरडॉग मैन के ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ पे अंडरडॉग मैन जंप करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि साइटामा भी यहाँ पे पावर लगाता है और कूदता है, और ये सीढ़ी मतलब अलग होता है, बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं। चाइल्ड एम्पायर खुद खुश हो जाता है कि मतलब तुम्हारे अंदर इतनी पावर कैसे है अंडरडॉग मैन, और यहाँ पे अंडरडॉग मैन के खुद पसीने छूट चुके होते हैं कि उसके अंदर इतनी ताकत आई कैसे। जब ये लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो पीछे से कई सारे मॉन्स्टर्स आते हैं, या फिर मैं कहूँ ड्रैगन जैसे कुछ आते हैं, जिन्हें साइटामा एक ही पंच में मार देता है। तो चाइल्ड एम्पायर बोलते हैं वो क्या था। तो साइटामा बोलता है कुछ नहीं उस पर ध्यान मत दो। लेकिन साइटामा मन में सोचता है कि वो तो सच में बहुत बड़ी सी चीज थी, क्या वही इतने शोर मचा रही थी। तो यहाँ पे हमें बस यही दिखाया जाता है कि साइटामा को बस ये ढूंढना होता है कि वो शोर कौन मचा रहा है, और उसे किसी मॉन्स्टर से कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर वगन्मा से पूछते हैं कि मॉन्स्टर्स ने सिर्फ तुमको ही अकेले पकड़ रखा था, किसी और को नहीं पकड़ रखा था, है ना। तो यहाँ पे वगन्मा को टारियो का सीन याद आता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर वो टारियो के बारे में बताएगा तो चाइल्ड एम्पायर उसे बचाने के लिए जाएगा, तो वो चाइल्ड एम्पायर को कुछ नहीं बताता। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।